हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड, मैं अपने वीडियो में कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं डालता हूँ, जैसे खाना का या कहीं जा रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ उसका नहीं। मैं सिर्फ स्टडी का भी वीडियो डालता हूँ और उसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारे स्टडी ब्लॉग में देखा होगा, वो सारी एक्टिविटी डालते हैं। वो किचन से लेके हर कुछ, खाना वाना टाइमिंग सब डालते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं, क्योंकि मैं दिन भर में एक ही वीडियो अपलोड करता हूँ और वो भी नाइट का ही रहता है। ठीक है, तो मैं ये सब नहीं डालता हूँ। मैं सिर्फ पढ़ाई के बारे में डालता हूँ और कुछ भी अदर एक्टिविटी नहीं डालता हूँ इसमें। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं नक्सलवाद के बारे में। नक्सलवाद क्या था, नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई थी, इनके बारे में मैंने पढ़ा था। तो नक्सलवाद का कारण और निवारण क्या था, नक्सलवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी, फिर से शहरी नक्सलवाद क्या थे, नक्सलवाद के चरण क्या थे, नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारण क्या थे। ठीक है, सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास की नक्सलवाद को कैसे हटाया जाए। ठीक है, और नक्सल समस्या के संविधान आने वाली चुनौतियां का हम लोगों ने बात किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि ये ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट कोर्स है, यहाँ पर ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन कोर्स चल रही है। तो मैं तो ऑनलाइन नहीं देख पाता हूँ, मैं ऑफलाइन क्लास में ही देख पाता हूँ, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्योंकि दिन में मेरी क्लास होती है। जिस टाइम ये चलती है तो उस टाइम मैं क्लास में रहता हूँ 3 घंटा, जिस कारण से मैं ऑनलाइन कभी नहीं देख पाता हूँ। इसलिए मैं ऑफलाइन में ही देखता हूँ और खुद से नोट्स बनाता हूँ। फ्रेंड देखिए, ये जब पढ़ा लेते हैं तो उसके बाद ऑनलाइन नोट्स भी मिलती है PDF फाइल में। लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपको PDF फाइल मिले तो आप खुद उससे बनाएं। ठीक है, खुद से बनाने का क्या आपको फ़ायदा होगा, एक तो आपकी आंसर राइटिंग मजबूत होगी। ठीक है, आपको आंसर राइटिंग करने की शक्ति क्षमता बढ़ेगी, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप एक हो जाएगी फ्रेंड कि आपकी टाइमिंग कितनी देर है। ठीक है, आप कितने देर में पूरे नोट्स को लिख पाते हो, कितने टाइम्स में लिख पाते हो। तो इनकी भी जो कारण है कि मैं नोट्स को PDF फाइल से मैं नहीं निकालता हूँ, मैं खुद से लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो होती है सब एक्टिविटी पूरी हो जाती है, मैं तीनों एक्टिविटी में। तो फिर मैं कुछ आपको नक्सलवाद के बारे में बता दूँ। ठीक है, तो नक्सलवाद के जो चरण थे, 3 चरण थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, प्रथम चरण में क्या हुआ था, वर्ष 1967 से 1980 तक का समय नक्सलवादी गतिविधियों का प्रथम चरण था। ठीक है, पहला चरण था। इसका जो प्रथम चरण था मार्क्सवादी और लेनिनवादी माओवादियों पर आधारित था। ठीक है, अर्थात यह वैचारिक और आदर्शवादी आंदोलन का चरण रहा है। इस चरण में नक्सलवादियों का जमीन अनुभव तथा अनुमान की कमी देखने को मिलता था। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, नया नया आया हुआ था नक्सलवादी, तो उसमें इन लोगों को थोड़ा मोड़ा इन लोगों की जो कमी थी वो देखने के लिए मिला करता था। इस चरण में नक्सलवादियों को राष्ट्रीय पहचान अवश्य मिली थी, लेकिन इनकी जो कमियां थी वो दूर नहीं हो पाई थी। तो तब इन्होंने द्वितीय चरण को अपनाया था। वर्ष 1980 से 2004 तक इन्होंने क्या किया था, जमीनी की अनुभव जरूरत लोगों की सहायता की थी, उनके लिए आवाज़ उठाया था, उनके आधारभूत पर। पहले क्या होता था फ्रेंड कि पहले के दौर में नक्सलवाद के व्यवहारिक विकास हुआ था। ठीक है, वो सबकी मदद करते थे, लेकिन उसके बाद जब इनका जो तीसरा चरण आया वर्ष 2004 में, तो वर्तमान में जारी इस चरण में नक्सलियों का राष्ट्रीय स्वरूप उभरा और विदेशी संपर्क इनका बढ़ने लगा। अब नक्सलवाद राष्ट्र के सबसे बड़े क्या होते हैं, आंतरिक चुनौतियां बनकर उभरे। और वो क्या हुआ था, ठीक है। तो नक्सलवाद की जो उत्पत्ति का भी कारण मैं बता देता हूँ। नक्सलवाद का कहना था कि आदिवासियों और गरीब के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, जिससे सरकार ने दशकों में अनदेखी की है। वो जमीन के अधिकार हो या किसी भी क्षेत्र में उनके साथ खड़ा होने के लिए नक्सलवाद ने उत्पत्ति के कारण के लिए सरकार को ये बयान दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ था, फिर प्रशासन तक पहुंचना हो तो क्या होता था, पहले के लोगों के प्रशासन लोग पहले बात नहीं सुनते थे। ठीक है, तो यहाँ पर लोग नक्सलवाद के बाद जाते थे, नक्सली को अपना प्रॉब्लम बताते थे, और नक्सली उनका जो प्रॉब्लम होता था उनको क्षण भर में मतलब तुरंत ही उनकी प्रॉब्लम को दूर कर देता था। ठीक है, और इसका जो था एक और कारण था फ्रेंड्स, तो
सरकार द्वारा जो प्रयास इसके साथ किया जा रहा था, ठीक है, आमतौर पर क्या था कि सरकार वनपथी चंपारण, ठीक है, नाम के प्रभावित क्षेत्रों, बुनियादी ढांचों, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार काम कर रही है। ठीक है, सरकार का वनपंथी और आतंकवादी सड़कें बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है और वर्ष 2022 में मतलब 48,877 किलोमीटर तक सड़क बनाने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, तो फ्रेंड पूरी बात अगर की जाए तो नक्सलवाद एक तरह से सही भी थे और एक तरह से गलत भी थे। मैं गलत का आपको कुछ निगेटिव थिंकिंग बता देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, विचारधारा पर संघर्ष किया था। भूमि विवाद से वो लड़ने लगे थे, वंचित और सविहार करने लगे थे। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि नक्सलवाद में गरीबों की बात मसीहा थे, उनकी बातों को सुनते थे, उनके बातों को चलते थे। उनमें 3 नेता थे, एक थे चारू मजूमदार और एक थे कानून सन्याल और एक थे कन्हई चटर्जी। तो ये सब थे नक्सलवाद के जो प्रमुख नेता होते हैं वो थे। ठीक है, नक्सलवादी जो थे, माओवादी जो थे, कब ही करने लगे, जब उनको देखने लगे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होते जा रही है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो लोग गरीब पर ही अपना जुर्म ढाने लगे। ठीक है, उससे ही राशन लेते थे। अगर उनके रास्ते में कोई आया तो उनको मार के फेंक देते थे। तो नक्सलवाद तो शुरू में जब उनकी पहली जो चरण थी उस समय तो वो बहुत ही अच्छे थे, पर धीरे धीरे